एक वीडियो से सही आ रही फोटो, देखो भला। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एक घंटा कितना टाइम कथा करना? 8 बजे 5 मिनट है। कितना टाइम करना? 9 घंटा। हाँ सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु साहिब जी। डंडाउत बंदन बीजी इत्थे रहन दो, इत्थे ठीक है। डंडाउत बंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। गगन मामा बाजियो परियो निशाने कहाओ खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरह दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरों तो हर कै द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबन की ऋण का तो आओ हमारे पास। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ नीले दे असवार बाजां वाले माही अमृत के दाते गुरु कलगीधर पातशाह। एक मैं बेनती करा, बड़े ध्यान नाल सुनना। मैं फतेह नहीं बुलाई, फतेह मैं बाद च बुलावांगा। मेरे मुख दे विचों ज़्यादातर गुरु गोबिंद सिंह लफ्ज़ घट निकलदा है, कलगीधर पातशाह लफ्ज़ बहुत निकलदा। कुदरती गल हुंदी, आपो अपना सुभाव हुंदा, आपो अपनी गलबात हुंदी है। दास ने गोरखपुर विच कथा कर रहा सी ते बार बार कलगीधर पातशाह जी
ये अल्फाज मेरे मुख विचों निकलते पे ने। एक गुरमुख प्यारे ने मैनू सवाल किया सी, कहने लगे ज्ञानी जी मैनू ये दसो भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बिना की बाकी राजे कलगियां नहीं लाउंदे सी। बड़ा कीमती सवाल है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो बिना की बाकी राजे कलगियां नहीं लगाउंदे सी। मैं कहा जी सारे लगांदे सी। राजा मान सिंह भी लगांदा सी, राजा हरीचंद भी लगांदा सी, राजा फतेह चंद भी लगांदा सी, राजा अजमेर चंद भी लगांदा सी। ये सारे दे सारे राजे जिहड़े सन कलगियां लगांदे सी। कहंदे फिर गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ही कलगीधर पातशाह क्यों कहा जाता? बड़े ध्यान नाल सुनना, एक सवाल है, किसी का भी हो सकता। तो मैं उस वीर नूं जवाब ये दिता सी, मैं क्या कलगियां तो सारे राजे ही लांदे सी, पर उन्हां दियां कलगियां जाके औरंगजेब दे दरबार विच झुक जांदियां सी। एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कलगी है जिहड़ी एक अकाल पुरख तो बिना किसी होर दे अगे नहीं चुकी सी। यही कारण है कलगियां लाउण वाले तो बहुत दुनिया च राजे होणगे, इस रेस विच दौड़न वाले तो बहुत होणगे, पर अखीरले दम तक जिसने अपना दम नहीं छड्डिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता, पर अपनी कलगी की इज्जत रखी, अपनी कलगी की पैज रखी, जिस दी कलगी एक अकाल पुरख तो बिना किसी होर दे अगे नहीं चुकी। पूरी दुनिया विचों इको एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी होए ने। ऐसे महान कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पुत्रां दे दानी, सरवंस दानी, नीले दे सवार, बाजां वाले माई, अमृत के दाते, दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दी महान बख्शिश पावन फतेह बुलंद करना जियो। फतेह का जवाब फतेह च देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, फतेह। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह मेरे कृपालू जी का इतिहास आपां ने सरवण किया। 4 रातां गुजारन तो बाद 5वां दिन चढ़िया। झंडे मिस्त्री दे घर जाके कहन लगे, सजना सानू शस्त्र चाहिए ने, साडे कोल पैसा कोई भी नहीं है। महाराज पैसों की कोई गल नहीं, सब कुछ तुहाडा ही दिता खा रहे हैं, दसो शस्त्र किन्ने चाहिए? मेरे कोल तो सिर्फ 2 तलवारां ते 22 तीर ने, एक कमान है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी अपने पुत्रां दी शहादत तो 5वें दिन ही दोबारा फिर शस्त्र चुक लेंदे ने, कमान ते तीर संभाल लेंदे ने, तलवार दी धार नूं चैक कर लेंदे ने। ते मैं समझदा हाँ पूरी दुनिया विच ऐसा हौसला किसी होर दे कोल नहीं हो सकता, जिहदे परिवार दे 5 जी, 5 मैंबर, 4 पुत्र ते माता गुजर कौर जी एक हफ्ते विच शहादत दा जाम पीते होण, फिर भी वो 5वें दिन जाके शस्त्र चुक के ते औरंगजेब दे खिलाफ खड़ा हो जावे। ये हौसला सिर्फ तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे हिस्से विच आया, किसी होर दे हिस्से विच नहीं आया है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जीवन की एक घटना मैं आप जी नाल होर सांझी करना चाहांगा, क्योंकि दोपहर के वेले मैं चाहता सी कि मैं इस घटना ते आप जी नूं लैके आवां, लेकिन उस तो पहला मैं एक घटना छड्ड दित्ती सी। चमकौर दी गढ़ी तो चले 3 किलोमीटर दूर पिंड आउंदा है जिसका नाम बहलोल है। इत्थे जिउने नाम का नौकर अपने मालक तो बागी होके मालक नूं अग दिंदा है सखनी टिंड विच पा के। 1.5 किलोमीटर क दूर गुरुद्वारा बीड़ गुरु जंड साहिब कीड़ी अफगाना पिंड, इस थां दे उत्ते महाराज थोड़ी अग सेकदे, अल्फू ते गामू नूं इत्थे पार बुला दिंदे। उस तो अगे महाराज सच्चे पातशाह जी चूड़वाल पिंड पहुँचते ने। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी ने जोड़ा झाड़िया सी, उत्थे गुरुद्वारा झाड़ साहब बनया होया। इस तो अगे पवात पिंड आंदा, महाराज जी का जोड़ा चिक्कड़ विच धस जांदा,
पैर ना खिंचिया, एक जोड़ा थल्ले ही रह गया, एक कोल रह गया। महाराज जी ने पवात पिंड विच अपना दूसरा जोड़ा भी वगा के पर मारिया। पवात पिंड तो मेरे सतगुरु जी नंगे पैरी ही चाले पा देंदे ने। पवात पिंड तो फिर मेरे सतगुरु जी चलदियां चलदियां ये पहुँचते हैं जी आड़ूआं दे बाग विच, जिस नूं असीं अज माछीवाड़े की धरती कहते हाँ। 26 किलोमीटर का यह पिंड मेरे सतगुरु जी ने किया। इस आड़ूआं दे बाग तो गुलाबा ते पंजाबा उहदा नौकर गुरु महाराज जी दे खालसे नूं ते गुरु जी नूं अपने घर लै जांदे। एक रात जिस चुबारे विच सतगुरां ने गुजारी सी, उत्थे गुरुद्वारा चुबारा साहब बनिया होया है, दर्शन जरूर करने। उस तो अगे जदों उन्होंने ने कह दिता महाराज साडे घर नूं छड्ड के चले जावो, तुहाडी तां मुनादी हुंदी पई है मेरे सतगुरु जी, साडे बाल न्याणे मारे जाणगे, साडे चुबारे निस तो नाबूद किए जाणगे। मेरे सतगुरु जी कहण लगे चिंता ना करो मेरे प्यारिओ गुलाबे ते पंजाबे, असीं एक रात तेरे घर कट्टी है, तू घबरा ना कि तेरे बच्चों नूं कुछ नहीं होवेगा। की होया जे मेरा घर उजड़ गया पर तुहाडे चुबारे सदा सलामत रहणगे। 350 साल बाद भी वो गुरुद्वारा चुबारा साहब वो चुबारे सलामत ने। ध्यान देना, की होया जे मेरा घर उजड़ गया तुहाडे चुबारे सलामत रहणगे। की होया जे मेरे पुत्र शहीद हो गए पर तुहाडे पुत्रां दियां लंबियां उमरां होणगियां। मैं अज तक अपने सिखां दे नाल इन्ना प्यार कीता, आनंदगढ़ नूं 7 महीने घेरा पिया, मैं चाहुंदा सी होर आनंदगढ़ के किले विच रह के ही लड़ाई लड़ी जावे। मेरे खालसे ने हुक्म किया आनंदगढ़ का किला छड्ड दो, मैं आनंदगढ़ का किला छड्डता। मैं चमकौर की गढ़ी विच आया, मैं उत्थे भी शहादत का जाम पीना चाहुंदा सी। मेरे खालसे ने कह दिता चमकौर की गढ़ी छड्ड देवो, मैं चमकौर की गढ़ी भी छड्ड दित्ती। ते जे मेरा प्यारा खालसा अज ये कहंदा पिया, जे मेरे सिख गुलाबे ते पंजाबे होनी अज ये कहंदे पे साडा घर छड्ड के चले जावो, मैं तुहाडा घर भी छड्ड के चला जावांगा, क्योंकि मैं अपने सिखां दे नाल प्यार कीता है, मैं इन्हां दा रज रज के सत्कार करदा। इधरों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी निकलते पे ने, इधरों 2 गुरु के लाल नबी खान ते गनी खान वर्गे आ गए। सतगुरु जी असीं तां तुहानूं लभदे पे सी, असीं सारे पासे पुछदे पे आ, पता लगा कि साडे पिंड विच आए हो ते किरपा करके साडे घर तुसीं चरण पाओ। कदी मान ना करियो अपने सिख होण दा। जेड़े गुरु घर दे मंजीदार गुलाबा ते पंजाबा गुरु घर दे मसंद सन, वो मंजीदार मंजियां ही मल के बैठ गए। जेड़े बेचारे दोनों मुसलमान भरा बाहर खड़े होया करते सी, उन्होंने अज अपना सब कुछ दाऽ ते लगा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं अपने घर विच लैके गए ने। उस वेले निहाले खत्तरी नूं पता लगा उहदी माता महाराज सच्चे पातशाह दे वास्ते चोले का कपड़ा कई दिनों तो तैयार करती पई सी। उस माँ का नाम हरदई करके आया। की है जी? हरदई। ध्यान देना, हरदई माता ने चोले जेड़े कपड़े तैयार किए हुए, सतगुरु जी गए माता हरदई नूं भाग लाए, उहदा कपड़ा संभालिया। नबी खान ते गनी खान दियां दोनों बेगमां ने हत्थां दे नाल चोले तैयार किए। उस वेले मशीनां नहीं होया करदियां सी, हत्थां दे नाल चोले तैयार किए। भाई निहाले दी घरवाली उन चोले तैयार किए। गुलाबे ते पंजाबे दियां पत्नियां भी नाल होणगियां। इन्हां ने उस वेले जेड़े है चोले तैयार करके जिस मट दे विच उन्हां चोलियां नूं रंगिया, अज भी वो मट साम के रखिया होया। कदी माछेवाड़े की धरती ते जरूर जाना, दर्शन करके आने हैं। ध्यान देना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थों उच्च दे पीर बन के चले। उच्च दे पीर इंज कह दीए जिवें साडे धर्म दे विच अकाल तख्त दे जथेदार होण जां अपने पटना साहब दे जथेदार होण, उन्हां दा जीवन भावें किहो जिहा होवे वो गल वखरी है, पर उन्हां दा एक सत्कार है। बड़े ध्यान नाल सुनना, उन्हां दा एक सत्कार है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उच्च दे पीर बन के चले ने, ते उच्च दे पीरां दा भी बड़ा इस्लाम दे अंदर सत्कार है। उच्च दे पीर बन के तुरे। माछीवाड़े पिंड तो अगे थोड़ा जिहा गए ते अगे पिंड आ जांदा जी लल। की आ जांदा जी? लल पिंड आ जांदा है। इस लल पिंड दे कोल दिलावर खान मुगलिया हुकूमत का एक बहुत वड्डा फौजदार
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਵੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਨ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੜਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀ ਖਾਂ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਨ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੇਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਜੀ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦੀਏ? ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਲੋਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਸਲੋਹ, ਸੱਸਾ ਲੱਲਾ ਉੱਤੇ ਹੋੜਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਸਲੋਹ। ਸਲੋਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਕਾਜੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ। ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਮਾ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਜੀ ਸਲੋਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
आ देखो भला उचदे पीर ने। सानू शक पैंदा किते बागी गुरु तो नहीं इधर आ रहा, कोई भेस वटाया होवे, कोई गल होवे। कहंदा जी हुणे देख लैने आ। जदों महाराज सच्चे पातशाह की पालकी दे कोल पहुंचिया, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं तकिया ते सलाम करन लगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे सलाम करन दा हुक्म नहीं है, हुण हकूमत दे विच तुसीं खड़े हो, इशारा कीता नहीं, उन्हें सलाम नहीं कीती। पर वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों का पैरोकार कदों का बन चुका सी। दो उदाहरणां साडे पंथ विच मिलदियां ने, ਜਿਹੜੇ गुरुआं दे उस्ताद होए तो बाद विच उन्हां गुरुआं दे वो सिख बन गए। पहली उदाहरण बाबा बुड्ढा साहब जी, इन्हां ने गुरमुखी घुड़सवारी करतब सारे दे सारे छेवें पातशाह नूं सिखाए ने, ये उन्हां दे उस्ताद ने, पर उन्हां दे सिख बन के उन्हां नूं नमस्कार भी करते हैं। काजी पीर मुहम्मद गुरु गोबिंद सिंह दे उस्ताद ने, इन्हां नूं सिखांदे ने अरबी ते पर्शियन, पर उन्हां दे सिख बन के अज गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नमस्कार करदे पए ने। ते मैं कई वार मन विच सोचदा हुन्ना, ओ सिखा तेरी मत नूं की हो गया, तेरी पग पता नहीं कित्थे कित्थे जाके झुकदी पई है, तेरी दस्तार। ओ तेरा गुरु तां इन्ना समर्थ सी, जिस गुरु नूं मौके दे काजियां ने भी नमस्कारां कीतियां सी, अज तैनूं की हो गया है। ध्यान देना, तेरा गुरु तां इन्ना समर्थ सी, मौके दे काजी भी उन्हां नूं नमस्कारां करदे पए ने। ते जदों काजी साहब ने देखा, वापस मुड़ के आया, दिलावर खान कहन लगा, काजी साहब ये कौन ने? वाकई उचदे पीर ने। ओ मूर्खा, तेरी मत नूं की हो गया? इन्हां साईं फकीरां दा रस्ता रोक के किते अपना जन्म मरना बिगाड़ लवीं, किते उन्हां दे मुख विचों बचन निकल गया तेरा सब कुछ तबाह हो जाना। फिर ये कौन ने? वो कहंदे उचदे पीर नहीं, ये तां पीरां दे पीर नहीं, इन्हां दे अगे सिजदा करना चाहिदा है, इन्हां दे अगे सिजदे करो। कहंदे दिलावर खान जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दी भाल करदा पिया सी, हत्थ विच पैसे लैके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अगे सिजदा करदा पिया है। एक गल याद रख लेना, एक दा सिदक तमाम दुनिया ते हकूमतां नूं गुरु अगे झुका सकदा, एक दा सिदक डोल जावे तो गुरु नूं ही दुनिया अगे झुकना पै जांदा है। आखो सतनाम श्री। एक दा सिदक मौके दी हकूमत नूं गुरु जी दे अगे झुकण लई मजबूर कर दिंदा, ते जे एक दा सिदक डोल जावे तो फिर मेरे गुरु नूं नमोशी हुंदी है। जदों ये दस्तारां जाके इधर उधर जाके डिगदियां ने लोकां दे पैरां विच, तो नमोशी किहनूं हुंदी है जी? मेरे सतगुर नूं हुंदी है, क्योंकि ये दस्तार मेरे सतगुर ने सानू दिती है। बड़े ध्यान नाल सुनना जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी इस मुकाम तो लल पिंड तो अगे जाते हैं। लल पिंड तो महाराज सच्चे पातशाह जी गुजरदियां होया अगे पिंड घुंघराली जाते हैं, झंडे दे कोल जाते हैं, उत्थे शस्त्र लेंदे ने, फिर अगे नंदपुर पिंड विच जाते हैं। ध्यान देना, नंदपुर पिंड दा जगता जट लंबरदार पिंड दा इनू शक पै गया, ये बागी गुरु है। इसने अपनी घोड़ी भजाई कि पायल ठाणे विच लुधियाने तो 15-20 किलोमीटर दूर एक पायल नाम का कस्बा है जी। सानेवाल दे नाल गुरु महाराज नंदपुर पिंड दे कोल पहुंचे ने। सानेवाल अज साडे सारे सिख समाज नूं तां पता कि धर्मिंदर दा पिंड सानेवाल सी, ये नहीं पता भी उत्थे गुरु गोबिंद सिंह दे भी चरण पे सी, उत्थे गुरुद्वारा किहड़ा बनया होया। आखो सतनाम श्री। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी सानेवाल दे इलाके च पिंड नंदपुर घुमदे पए ने। नंदपुर दी विच दी पालकी गई, जगता जट लंबरदार उन्हें शक पै गया, ये धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी बागी गुरु ने, मैं जाके पायल थाने विच इतला दवां। उन्हें घोड़ी भजाई, भज्जा जा रहा दसन वास्ते, रस्ते विच मालक दा की भाना वरतिया, घोड़ी तबक गई, डिग गया, ओदी लत्त जिहड़ी सी उस रकाब विच फस गई। ओदी घोड़ी भज के थाने तक तां पहुंची है, पर जांदियां तक ओदा सिर लीरो लीर हो चुका सी, बोलण जोगा नहीं रह गया सी। कद्दों पिंड दे कोल जदों ओदी घोड़ी पहुंची है, उत्थे जाके घोड़ी रुकी, पर उस लंबरदार जगते जट विच इन्नी हिम्मत नहीं सी बोलण जोगी।
वो मर चुका सी, वो खत्म हो चुका सी, वो दसन जोगा रहा ही नहीं सी कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी इस इलाके विच विचरदे पए ने। सानेवाल पिंड दे कोल आए, रेड़ू दा एक बूटा, इस बूटे दे थल्ले महाराज जी दी पालकी विराजमान हुई। भाई मान सिंह कहन लगे सतगुरु जी इत्थों दे जिहड़े सानेवाल दे मुसलमान अफसर ने उन्हां दी बड़ी दूर तक पहुँच है भी आपां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे करके एक पंचायत रूप दे विच दसदे हां भी साडी गलती की है, साडा कसूर की है, बच्चों को शहीद किया जा रहा, ये सब कुछ किया जा रहा। भाई मान सिंह जिहड़े ने उस वेले उन्हां लोकां नूं इकट्ठियां करन लगे। डरदी होई हकूमत तो लंबड़दार अफसर जिहड़े सी वो मुगल जिहड़े लोग सी मुकर गए, वो इकट्ठे नहीं होए। भाई मान सिंह ने गुस्से विच कह दिता जाओ अज इकट्ठे नहीं हो रहे, तुहाडे इस सानेवाल दे विच कदी इकट्ठ ही नहीं होवेगा। ये बचन कह के जो पालकी चली है तो उन्हां दी मुसलमान औरतां ने गुरु महाराज जी नूं घेरा पा लिया। घेरा पा के कहन लगे हद हो गई महाराज, तुसीं शराप दे के अगे जा रहे हो भी साडे पिंड इकट्ठ नहीं होना, साडियां धीआं दे निकाह किवें होणगे, साडे घर दे विच खुशियां किवें आउणगीआं। गुरु महाराज कहन लगे बीबियो तुसीं सानूं घेरा पाया होया, मैं कुछ नहीं आख्या। किहने आख्या? मान सिंह कहंदा जी मेरे मुख विचों निकल गया कि इस पिंड च इकट्ठ नहीं होवेगा। वो कलगीधर पातशाह कहंदे मान साहब गुस्सा नहीं करीदा, रब दी रजा विच रहीदा। वो बीबियो घेरा छड्डो, सानूं अगे जाण दो। जिस जगह ते बीबियां ने बेगमां ने घेरा पाया सी उत्थे गुरुद्वारा अज घेरा साहब बनिया होया। कदी दर्शन कीते तो जरूर जाके करियो, ध्यान देना। मेरे सतगुरु जी इस तो अगे फिर रायकोट पहुँचते ने, सानेवाल तो अगे रायकोट पहुँचते राय कल्ले नूं कहंदे ने नूरे माही नूं भेज। की कुछ होया? ये एक पासे दी लड़ी है, मैं दूजे पासे आना चाहना। कवि अल्लाह यार खान लिखते ने दरिया पे जब बिछड़ गए नन्हे सवार थे, तकते पिता को चारों तरफ बार बार थे, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए। हे मेरी माता, मेरे बड़े भरा सानू छड्ड के कित्थे चले गए ने। ये दोनों साहबजादे सवाल करते ने। माता गुजर कौर जी दोनों साहबजादे किसी तरीके नाल सरसा नूं पार करके करमुद्दीन नाम का एक मुसलमान मलाह है, उदों इतिहास विच करमुद्दीन नूं कम्मू माशकी कहा जाता है, कम्मो माशकी। इहदी झुग्गी विच पहली रात माता जी और बच्चियां ने गुजारी। इस गरीब दे कोल खाण वास्ते कुछ नहीं सी। एक लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी कुछ खाण वास्ते लैके आई। इन्हां बच्चियां ने उत्थे थोड़ा बहुता छकिया है। इत्थे ही इन्हां नूं गंगू नाम का वो पापी मिल जाता, अपने पिंड सहेरी लैके जाता है। सहेरी पिंड विचों नमूरां देख के उहदी नीयत फिट गई। महाराज सच्चे पातशाह दे साहबजादियां नूं सहेड़ी पिंड तो 2 किलोमीटर की दूरी ते मोरिंडा शहर पैंदा है। 2 चीज़ां अजे तक सांभियां होईयां। असी चमकौर की गढ़ी 1973 के 75 विच आप ही तोड़ दी सी। इत्थे संगेमर देखते हैं, असी उत्थे जाके देखना चाहते अपनी विरासत, उत्थे भी संगेमरमर तो बिना कुछ नज़र नहीं आता। 2 चीज़ां अजे तक साडियां सलामत ने। एक वो दीवारां जिन्हां दीवारां विच साहबजादियां नूं चिनवाया गया सी, वो भी अजे सलामत ने थल्ले फतेहगढ़ साहब भोरे दे विच। दूसरा मोरिंडे विच जिस कोतवाली विच बच्चियां नूं कैद किया गया सी, वो कोतवाली अजे भी मौजूद है। अजे तक भी उस सलाखां दा गेट जिहड़ा उत्थे मौजूद है, ਉਹਦੇ भी दर्शन जरूर करने। लुधियाने तो कोई बहुता दूर नहीं है, अद्धे घंटे का रस्ता है। आखो सतनाम श्री। उस कोतवाली के दर्शन करने जानी खां ते मानी खां नूं खबर हुई, गुरु के लाला नूं उस वेले पकड़ के लै गए ते इन्हां ने सारी रात भुखण भाणे उस मोरिंडे की जेल विच जानी खां ते मानी खां ने बच्चों ने भुखण भाणे रखिया। दूसरे दिन उन्हां मासूमां नूं पकड़ के सरहंद पहुँचाया गया। इधरों साहबजादे सरहंद नूं तुरे जा रहे ने, इधरों वजीर खान अपनियां फौजां लैके चमकौर की गढ़ी तो मुड़दा पिया। शामा वेले ही वजीर खान पहुँचया तो शामा वेले ही गुरु के लाल पहुँचे। तो वजीर खान बड़ा खिजिया होया, बड़ी नमोशी है उसनूं कि मैं गुरु महाराज जी के बड़े साहबजादियां विचों एक नूं पकड़ लैंदा जिउंदा, तसीहे दे के
इस्लाम मनवा लेंदा, उन्हों नवाब बना के हाथी ते चाड़ के मैं पूरी सरहंद विच घुमांदा। आ गुरु गोबिंद सिंह सी ना जिहड़ा इन्नियां उच्चियां गल्लां करदा सी, आ देखो दा मुंडा हुण साडा शहजादा बन गया, मुसलमान बन गया। मैं लोकां नूं दिखांदा, मेरी शोभा हुंदी, औरंगजेब मैनूं शाबाशी दिंदा, पर मेरी किस्मत मैं नाहर खान अपना जरनैल मरवा छड्डिया, मैं गनी खान अपना जरनैल मरवा छड्डिया। मेरे एडे वड्डे वड्डे जरनैल मारे गए, मैं 40 सिंघां विच एक नूं भी जिंदा नहीं फड़ सकिया। कालू तवरीख इतिहास सवाल करेगा वजीर खान, ओ तेरे कोल 10 लाख की फौज सी ते तू 40 विचों एक नूं भी जिंदा नहीं फड़ सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बच के निकल के चले गए, आखिर तेरियां फौजां की कर रही सी। ये नमोशी दा मारिया होया पहुंचिया घर दे विच, हवेली विच कोई दीवा भी नहीं बालिया गया ते रात की रोटी भी नहीं खाधी। नमोशी दा मारिया होया मैं की दुनिया नूं जवाब देवांगा, औरंगजेब नूं मैं की जवाब देवांगा कि गुरु गोबिंद सिंह मेरे हथों फिर निकल गए। एकदम खबर मिलती, नवाब साहब, सूबेदार साहब चिंता करने की लोड़ नहीं, तुसी 2 गुरु गोबिंद सिंह के लालों नूं पकड़ नहीं सके, वो शहादत का जाम पी गए, पर असी 2 गुरु के लाल तुहाडे कोल लैके पहुँच गए हाँ। जदों उसनूं ये खबर मिली उन्होंने तो चाह चढ़ गया, जल्दी ना लैके आओ। उन्हां साहिबजादे नूं कित्थे कैद करना? ठंडे बुरज के उत्ते कैद करना है जी। 140 फीट उच्चा वो ठंडा बुरज जिहड़ा बिल्कुल किले दे एक कोने दे उत्ते खड़ा है, ते ठंडियां हवावां रात दियां उत्थे आके जदों वजदियां ने, ते गर्मियां दे दिनां विच भी बुरज ठंडा रहिंदा है, ते सर्दियां दे दिनां विच तां उत्थे कोहरा पैंदा होवेगा, अत दर्जे की सर्दी होवेगी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दोनों लाल ते माता गुजर कौर, ध्यान देना, तुहानूं माण होना चाहिए दुनिया दे विच जो कुछ तुहाडे कोल है दुनिया दे विच किसी दे कोल नहीं। सब तो वड्डी उम्र का शहीद दुनिया विच कोई होया तो वो माता गुजर कौर जी होए ने, जिन्हां दी उम्र उस वेले 85 साल है। आखो सतनाम श्री। सब तो छोटी उम्र के शहीद होए बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह, 9 साल ते 7 साल की उम्र, वो भी तुहाडे खिते विच आए ने, किसी होर धर्म के कोल ये चीज़ां नहीं है। बड़े ध्यान नाल सुनना, ये 140 फीट उच्चे बुरज के उत्ते टिकाणा किया होया, नज़रबंद किए हुए, जिमें किसी गुरु घर दे विच कोई एक लांगरी सिंह रखिया हुंदा भी कोई निहंग सिंह लाडलियां फौजां आन, कोई प्रचारक आवे, कोई होर आवे, भी तेरा काम है उन्होंने प्रसादा पानी छकाना। मुगलों के इस दरबार दे विच एक मोती राम मेहरा नाम का रब का प्यार वाला, ये जिहड़ा इहदा काम है कि 86 कैदियां नूं ये भोजन छकाया करदा सी। अज इन फौजदार तो पुछया, कोतवाल तो पुछया भी जिहड़े नवे कैदी आए ने, मैनूं पता लगा उन्हां दा भोजन तैयार करना, वो कहंदे तेरी मत मारी है। सूबेदार वजीर खान इन्ना गुस्से विच घुमदा पिया, अखां उहदियां लाल, बिल्कुल इन्हां बच्चियां नूं कुछ खाण नूं नहीं देना, ये बड़े ही खतरनाक मुजरिम ने। ते मन विच ख्याल आया, मैं देखा ये किहड़े इन्ने खतरनाक मुजरिम ने, क्योंकि उत्थे दरबार विच रहिंदा है, उहदी जान पछाण है। जदों देखिया ते मासूम बच्चे 7 साल ते 9 साल दियां उन्हां दियां उमरां ने, 85 साल की बजुर्ग माता, शरीर ते चमड़ी भी कोई नहीं, शरीर उत्ते चर्बी भी कोई नहीं, सिर्फ हड्डियां ही नज़र आउंदियां ने। जदों देखिया तो मन बड़ा उदास होया, पर की करिए, नौकर की ते नखरा की, वापस थले आ गया। रात के समय जदों घर पहुँचिया, भाई मोती राम मेहरा दे पिता जी का नाम जिहड़ा है भाई हरा सी, जो अकाल चलाना कर चुका। ओदी माता का नाम सी बीबी लद्दी, ओदी पत्नी का नाम सी बीबी भोली, ते 7-8 साल का ओदा एक मुंडा जिहदा नाम सी नारायणा। ये 4 परिवार के जी, एक बजुर्ग माता, एक पत्नी, एक पुत्र, एक बाबा मोती चंद मेहरा। इहदी उम्र 45 साल के करीब है।
जदों ये घर आया तो घर आके घर वाली ने भोली ने कह दिता जी सिर दिया साइयां बैठ ते लंगर छक लै, ठंड बड़ी है। पुछा नारायणा कित्थे है, पुत्त मेरा कित्थे है? कहंदे आ देखो बिस्तरे च लुकिया होया, इन्नी ठंड पैंदी पई है, मैं इनू बिस्तर दे विच लुको के रखिया होया किते इनू ठंड ना लग जावे, ते तुसीं इनू छेड़िओ ना, हुणे सुता है। कहंदा ठीक है। भोजन अगे रखिया, भोजन छकन लगा ते ध्यान अपने पुत्र दे उत्ते जा रहा, बार बार बड़ी नज़र टिका के अपने बच्चे वाल देखदा पिया। रोटी तोड़ते पे ने बुरकी, पर अखां विच हंझू आ गए। घर वाली कहन लगी की हो गया तुहानू? इस पुत्र नू रोज़ ही तुसी देखदे हो, पर अज बार बार इहदे वल देखी जा रहे हो, कारण की है? कहंदा तू भी एक माँ है ते अपने बच्चे नू किवें रजाइयां विच लुको के रखिया होया किते ठंड ना लग जावे। पर एक माँ होर भी है जिन्हों मैं देख के आया, किवें उस ठंडी सर्द रात दे विच इन्नी उचाई दे उत्ते बच्चियां नू लैके बैठी हुई, ना कुछ छकन वास्ते ना तन दे उत्ते कोई कपड़ा लैण वास्ते। उस माँ दे उत्ते की गुजरदी होवेगी? जदों ये गल आखी, पत्नी जिहड़ी है वह भी रोन लग पई। कहंदी सिर दिया साइयां कुछ भी हो जावे, तू उस माता की सेवा जरूर कर। उस रब दे प्यार वाले ने दुध लिया, दुध का गड़बा भर के उत्ते छकाण वास्ते गया। तीन गल्लां सामने आउंदियां ने, चोरी गया होवेगा दुध लैके, दूसरी गल उहदी वाकफियत होवेगी, तीसरी गल उहने गहने वेच के उस वेले उन्हां लोकां नूं रिश्वत दित्ती होवेगी कि तुसीं मैनूं दुध पिलाण देवो। कारण कुछ भी होवे, पर वो रब दा प्यार वाला दुध लैके जदों उत्ते पहुँचिया, आवाज़ दित्ती माँ। जदों ये आवाज़ सुनी, छोटे छोटे चेहरे मुखड़े उन्हां बच्चों के माँ की गोद चों बाहर इंज निकले। देखिया कौन ने? तुसीं कदी देखो तो सही अखां दे सामने ध्यान लगा के, वो किवें माँ की गोद च बैठे होणगे इकट्ठे होके। ते जदों उस ठंडी रात वीरान दे विच कुछ भी नज़र नहीं आउंदा, एक आवाज़ आई है माँ। वो बच्चे एकदम बाहर निकले होणगे, कौन है? उन्हां बच्चों ने जदों इंज देखा होवेगा घुमा के, कौन है? ते माँ ने देखा, हाँ पुत्त तू कौन है? माँ मैं मोती हाँ, मैं दुध लैके आया, सर्दी की रुत पै रही है, गर्म दुध छक लवो। वे पुत्त वे, मैं चाहुंदियां होया भी ये दुध नहीं पी सकती। क्यों माँ, मेरी नीयत ते शक है तुहानू? नहीं पुत्त वे, तेरी इस दर्द भरी आवाज़ विचों जदों माँ शब्द निकलिया, मैनू इंज प्रतीत होया जिवें मेरे गोबिंद ने मैनू आवाज़ दित्ती होवे, पर पुत्त मैं तेरा दुध नहीं छक सकती। क्यों माँ? पुत्त मेरियां बजुर्ग हड्डियां अपने पुत्रियां दियां लाशां तां मोढियां ते चुक लैण गियां, पर तेरी औलाद दियां लाशां मेरे तो चुकियां नहीं जाणियां। मैनू पता मेरे बच्चों का की अंजाम होना, पर याद रख अंजाम तेरा भी बहुत बुरा होवेगा जे हुकूमत नूं पता लग गया कि तू बागियां नूं दुध पियाया सी। कहंदा माँ जो होवेगा होवेगा सो देखा जावेगा, दुध छक लवो। इतिहास ये गल लिखदा पिया, बाद विच बात खुल गई सी ते उस मोती मेहरा, ओदी माँ बजुर्ग पत्नी ते 7-8 साल का पुत्र नारायणा, इन्हां चारां नूं पकड़ के ते कोलू विच पीड़ दिता गया सी। आखो सतनाम श्री। रात बतीत हुई, सवेरे तड़के सुच्चा आनंद लैण वास्ते आया। वाह गुरु के लाल, इन्ने सोहने बच्चे, कमाल हो गई, इन्नी सजा ठंड च बिठाए हुए। वो बच्चों ये तो बड़ा गलत हो रहा, तुसी मेरे नाल चलो। वजीर खान बड़ा नरम दिल है, वो तो बच्चों नाल प्यार बहुत करदा। मैं हुणे तुहाडी गल करांगा, तुहानूं छुड़ा देवांगा, तुसी अपने घर जाओ। पर एक गल मेरी मन लवो, उन्हों नाराज़ नहीं करना। उहदी कचहरी विच जाओ, 7 वारी झुक के शाही सलाम करना है, वो खुश हो जाएगा, तुसी अपने घर चले जाना। वो दोनों बच्चे, दोनों वीर एक दूजे वाल देखते पे ने, समझते पे ने कि ये लुंबड़ चालां साडे नाल क्यों खेडदा पिया। उन्होंने सिर हिला दिता, जी ठीक है। जदों कचहरी विच पहुँचे
ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ खुशियां मना रहा, जश्न मना रहा भी अज तक कमाल हो गई। गुरु के लाल मेरे सामने आए ने ते सुच्चानंद ने इशारा कर दिता जी चिंता ना करो गल बन गई है। ये बच्चे अज सलाम करनगे, कल नूं इस्लाम धारण करनगे। ध्यान देना, ये अज सलाम करनगे, कल नूं इस्लाम धारण करनगे, ये तुहाडे ही हो जाणगे। जदों वो बच्चे सामने गए, ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਨੂਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਤੇ ਨੂਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਨੂਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬੀਤੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਨਾਰਾ ਤਸਵੀ ਕਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਕੜਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਸੁਣੋ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਂਗ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਲਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦਫਨ ਕਰੇਂਗਾ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ 5 ਤੀਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, 5 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਦ ਪਈ ਉੱਠਦੀ ਜਾਪਦੀ ਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਸੁਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਮ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਝੁੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਮੁਨਾਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਮਹਲ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸਦਾ ਸਬਰ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਕਰੇ ਤੌਬਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ ਸਜਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੀ ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਬਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਇਸਦੇ ਇਉਂ ਖਿਲਰਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ,
कोई चांदनी चौंक नूं भाग लासी, चढ़ के देश दे दर्द प्यार अंदर, महक उठू चमकौर दी जू सारी, टुटे फुल जदों बहार अंदर, अध खिड़े ही तोड़ के टालियां तो चिन देवेगा कोई दीवार अंदर, बनी रहूगी सदा बहार इसते, नेड़े खिजा दी इसदे लागे चुकना नहीं, लगी और ते इसने सुकना नहीं, क्योंकि खून शहीदां दा मुकना नहीं। ये शहीदां दा खून इदां वहिंदा रहेगा, तू जो करना कर लै, असीं तेरी गल मननी कोई नहीं। हुण इत्थों गल बिगड़ जाती है। वजीर खान कहन लगा सुच्चा नंद इन्हां नूं अज थोड़ा जिहा समझा के देख लिया, मनदे कोई नहीं, अज इन्हां नूं दसो भी मुगल हकूमत तुहाडे नाल की सलूक करना चाहुंदी है। दूना सिंह हंडूरिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 52 कवियां विचों एक कवि होया। तो मैं एक बेनती कर देवां गुरमुखो, पहला गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह के 52 कवि उन्होंने दरबार विच होया करते सी। जिहड़ी चीज़ नूं गुरु ने गले लगाया होवे वो चीज़ फजूल किवें हो सकती है। बड़े ध्यान नाल सुनना, बड़ा फराक दिली नाल सुनना मेरी गल नूं। जिहड़ी चीज़ नाल गुरु प्यार करदा होवे वो साडे लई फजूल किवें हो सकती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार विच 52 कवि रहिंदे सन। अज पूरे पंथ दे कोल भी 22 कवि नहीं है। तुहाडे विच कोई 12 कवियां दा नाम नहीं दस सकदा भी मेरे पंथ दे कोल अज 12 कवि ने। असी वो कविता वाली गल छड्ड दित्ती, कवि दरबार लगाने बंद कर दिते। क्यों? पता नहीं असी फजूल समझते हैं ये चीज़ां, पर गुरु गोबिंद सिंह जी 52 कवि को रखते हैं। साडी ढाडी विरासत सी, 6वें पातशाह तो चली, असी ढाडी भी सदने शहरों में बंद कर दिते। सिर्फ कीर्तन दरबार हुंदे पए ने। ते मैनूं माफ़ कर देना, बॉम्बे नागपुर जां तुसीं रायपुर के पोस्टर पढ़ के देख लवो, 8-8 जते बुलाए जाते हैं दरबार साहब तो, पर प्रचार को नहीं सददे। कौन गुरु दीयां गल्लां समझावेगा? कौन गुरु का इतिहास दसेगा? गुरमुखो, जदों भी तुसीं गुरपुरब मनाते हो, जथे गुरु के कीर्तन वाले जरूर सद्या करो, पर इतिहास दसन वाले प्रचारकों भी सद्या करो। जिमें कवि खत्म हो गए, प्रचारक भी खत्म हो जाएंगे, फिर मिठियां मिठियां ट्यूनां सुनते ही रहना। बच्चे उठ के लंगर छक के जाणगे, कोई पूछेगा साहबजादे कौन सी, किन्हां ने पकड़वाया सी, किन दीवारां च चिनवाया सी। वो बच्चे कहेंगे हमको तो कुछ नहीं पता, बस कीर्तन बड़ा अच्छा हुआ। माफ़ कर देना, कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। पर नाल ये भी कहा गया, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। महाराज सच्चे पातशाह ने कथा विचार नूं भी, प्रचारकां नूं भी तुसीं बुलाया करो। ये दोनों का कंपोजिशन हुंदा है। जिहड़ा कीर्तन है ये लोहा गर्म करता है, कथा उहदे ते चोट मारदी है। इतिहास दसदी है, ये हर पासे जिथे किथे भी दीवान सजदे ने, कथा जरूर करवाया करो। भाई साहब नूं भी क्या करो कि भाई साहब जी तुसीं भी 10-15 मिनट रोज़ माड़ा मोटा इतिहास सानूं दस्सिया करो, तां गल बननी है। नहीं तो साडे बच्चे आणगे उठ के चले जाने, उन्होंने पता नहीं लगना अज की दिन है। कम से कम ये तो पता लगे कि अज बंदा सिंह बहादुर का शहीदी दिन है, अज भाई मती दास का शहीदी दिन है, अज भाई जिहड़ा मणी सिंह आ उहदा शहीदी दिन है। कुछ ना कुछ साडे बच्चों को दस्सण वाला होना बहुत जरूरी है जी। ये बेनती प्रवान करना। हुण अगे धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे बच्चे, उन्हां उत्ते तशद्दद की कीता गया, टॉर्चर की कीता गया। पहली गल, उन्होंने भुखे रखा गया। उस मोरिंडे की जेल विच जानी खान ते मानी खान ने कुछ छकन नहीं दिता। सारा दिन चलते रहे, रात को पहुँचे इस सरहंद की धरती ते। अज भी रात को कुछ खाण नूं नहीं दिता। दुध माड़ा मोटा पीता होवेगा। सर्दी की रुत विच वो भी समा निकल गया। दूसरा दिन जदों चढ़िया, एक तो भुखण भाने ने, दूसरी ठंडे बुरज विच कैद कीते ने, ठंड मारी जा रही है। अज उन्हां बच्चिआं नूं दूना सिंह हंडूरिया 52 कवियां विचों एक कवि कलगीधर पातशाह ने सरसा नदी तो पहला ही उन्होंने वख कर दिता सी कि जो कुछ भी साडे नाल बतीत होवेगा उन्होंने लिखना। माझे दे ते मालवे दे सिखां तक ये गल जरूर पहुँचानी है, क्योंकि इन्हां जंगां विच बाबा दीप सिंह जी किते नज़र नहीं आ रहे। ध्यान देना,
भाई मनी सिंह का इन्ना क जिक्र हुंदा कि दिल्ली नूं गए सी मातावां दे नाल। ये सिख जिहड़े अपने घरां विच ही रह गए सी, उन्हां तक कौन खबरां पहुँचावेगा, उन्हां नूं कौन हाल दसेगा। जे गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई तो उस वेले भाई जैता, भाई उदा, भाई नानू, भाई जैता, भाई उदा, भाई नानू, भाई जेठा, ये सारे दे सारे अपनियां अखां दे नाल सारा सीन देखते पे ने। और सारी रिपोर्ट जिथे गुरु का सीस आनंदपुर साहब पहुंचिया सी, पूरी रिपोर्ट भी पहुंची सी भी गुरु जी दे नाल की कुछ किया गया सी। ताई तो इतिहास बनया, ताई तो साडे तक खबर पहुंची कि मती दास नूं आरे नाल चीरिया गया सी, सती दास नूं अग च लपेटिया गया सी। वो किहने दस्सिया जिहड़े उस वेले आले दुआले भेस बटा के घूमते पे सन। आखो सतनाम श्री। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ड्यूटी लगाई दूना सिंह हंडूरिया दी, तू वख हो जा साडे जत्थियां तो, लुक जा किसे पासे जाके, पर सारी खबर ये जिहड़ी तू इतिहास की गल लिखनी जरूर है भी साडे नाल की कुछ होया सी। ये दूना सिंह हंडूरिया अपनियां अखां दे नाल सब कुछ देखदा पिया ते लिखदा पिया है। कथा गुर के सुतन की एक ग्रंथ इसने लिखिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ लिखिया कि बच्चियां नूं पहले दिन दे तसीहे की दिते गए। खमची साथ लगे दुख देवनन, सो तो बालक फूल धूप ना खेवनन। खमची कहते हैं जी बैंत की एक सोटी, लचकदार सहतूत बैंत लचकदार है। ये जिहड़ी हाथ विच सोटी लैके उन्हां बच्चियां दे तन तो पोशाक लाई गई, मार मार के उस सोटी दे नाल शरीर ते लाशकां पा दित्तियां। दूना सिंह हंडूरिया लिखते ने, खमची साथ लगे दुख देवनन, सो तो बालक फूल धूप ना खेवनन। उन्हां बच्चियां दे उत्ते प्रैणियां मार मार के शरीर दे उत्ते लाशकां पा दित्तियां। ये बच्चे डोले नहीं। दूसरी सज़ा की मिली है, रज को पाए पीपलै बांधे, दुष्ट गलेले तीर सुसांदे। दूना सिंह हंडूरिया आप अखां नाल देखदा पिया, पिपल दे पेड़ दरख्त, पिपल दे बूटे दे नाल बच्चियां नूं बन्निया होया ते दूर 25-30 फीट की दूरी ते खड़े ने, 40 फीट की दूरी ते खड़े, हत्थां 'च गलेलां फड़ियां होईयां उन्हां पापियां ने। मोटे मोटे कंकर दियां गोलियां रखियां होईयां, गुलेल ते चाढ़दे ने। उन्हां बच्चियां दे सिरां दा निशाना लगांदे पे ने। वो गोलियां दूरों आके गुलेल विचों निकलदियां, जे मत्थे ते वजदी है तो इत्थे लहू सिमदा पिया, जख्म हुंदा पिया। जे कन्न दे कोल आके वजदी है तो इत्थे रोड़ पैंदा पिया। जे उन्हां गोलियां विचों एक गोली अख दे डेले उत्ते आके वजदी है तो अख लहू लुहान हुंदी है। रज को पाए पीपलै बांधे, दुष्ट गलेले तीर सो सांधे। गलेलां ते तीरां दे नाल उन्हां दे निशाने लगाए जा रहे ने। ये बच्चों के हत्थ खोले जाते, दीने इस्लाम नूं कबूल करना, नवाब बनना। अखां दा लहू पूंजदियां होइयां इंज सिर हिलांदे ने, नहीं असी कबूल नहीं करांगे। अध मोए कीते हुए ये मासूम बच्चे जिन्हां को तुरिया भी नहीं जा रहा, लत्तां सुजा दित्तियां मार मार के, प्रैणियां घसीटदियां होइयां खिच के माता की गोद विच सुट दिता। लै माता इन्हां बच्चों नूं अकल दे जे जिन्हें इन्हां दी जान बचाउणी है। अज माँ दे कोले बच्चे अध मोई हालत विच पए हुए, शरीर के तन के उत्ते हत्थ भी नहीं मां लगा सकती, लाशकां पईयां होईयां। मैं मातावां नूं पुछना चाहुंदा, किते अपने बच्चे नूं डॉक्टर कोल टीका लगाने वास्ते जांदे हो ना, तो जदों बच्चे दे टीका लगाना हुंदा जां उहदे हत्थ दे विच जदों ब्लड दे विच कोई दवा लानी हुंदी, ड्रिप लानी हुंदी है, तो माँ अपना मूँह परां नूं कर लैंदी है, मेरे तो देखिया नहीं जाता। पर वो माँ जिहदे लहू लुहान बच्चे उहदी गोद विच पए हुए ने, सारी रात वो बच्चे तड़पते रहंदे ने, क्योंकि उन्हां दे आ दिल बलवान है, आत्मा बलवान है, पर शरीर तो साडे वर्गा ही है ना। जे शरीर है तो शरीर नूं दर्द भी है। वो दर्द सारी रात वो बच्चे सहन करते। दिन चढ़िया, फिर सुच्चा नंद अपने सिपाही लैके आया,
बच्चे हुण तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां नहीं करनियां, लगदा तुहानूं अपनी जान प्यारी नहीं। वजीर खान दे कोल खड़िया गया। वजीर खान भी अज काली विच कहंदा बच्चों आखिरी बार साडी गल मन लवो। उन्हां बच्चियां ने फिर गल ना मन्नी। कहंदे ठीक है काजी साहब फतवा की है? काजी कहंदा यही है, इन्हां नूं दीवारां विच चिणिया जावे, दीवारां विच चिणिया जावे। शेर मुहम्मद खान उस कचहरी विच बैठा होया, ओहदे दो भरा, एक चाचे दा पुत्र नाहर खान गुरु गोबिंद सिंह जी दे तीर दे नाल चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया सी। ओहदा भरा खिजर खान ਉਹ भी उस जंग विच लड़िया, वो मरिया सी जिंदा सी, ਉਹਦੇ बारे कोई खबर नहीं। पर चचेरा भरा मरण करके इनू बड़ा दुख है। कसमां खांदा पिया भी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी तो कोल बदला जरूर लवांगा। शेर मुहम्मद खान नवाब मलेरकोटला। अज वजीर खान कहन लगा नवाब साहब तुहाडे भरा नूं इन्हां दे बापू ने खत्म किया, लो इन्हां बच्चों कोल बदला, इन्हां नूं खत्म करो। शेर मुहम्मद खान गुरु घर का कट्टर दुश्मन, मरण ते मारन वाला, पर उसने मरदा वाली गल की। ठीक है खुले मैदान विच मैं इन्हां दे बापू नूं मारां जां मर जावां वो गल वखरी है, पर इन्हां मासूमां तो मैं बदला नहीं लै सकदा। मेरी कुरान मजीद गल नहीं आखदी कि तुहाडे कहते इन्हां बच्चों नूं छड्ड देवांगा। नहीं, मैनूं पता मेरे कहण ते तुसीं इन्हां बच्चों नूं नहीं छड्डना, वो तुहाडी मर्जी, पर मेरा ये फर्ज बनदा मैं सच नूं सच कह देवां, झूठ नूं झूठ कह देवां। तुसीं जो करदे पए हो गलत करदे पए हो। अपनी कुर्सी नूं उठ के परां बगा के कुर्सी नूं मारिया, वो वापस चला गया सी। मैं हा दा नारा मारदा हाँ, तुसीं जो कुछ भी करदे पए हो ये गलत करदे पए हो। ये शेर मुहम्मद खान उठ के चला गया, बच्चों नूं पकड़िया, उस दीवार दे कोल लिजाया गया। शाशल वेग ते वाशल वेग दीवारां नूं चिंदे पए ने। बच्चों नूं उहदे विच खड़ा कर दिता गया। बड़ी वड्डी दीवार चौड़ी चौड़ी दोनों पासे चारों पासियां तो उत्ते लैंटर पा दिता गया ते उन्हां बच्चों नूं उत्थे कैद कर दिता गया। ये दीवारां विच चिनवाना ये भी बच्चों नूं डराना सी। वो कदा भी साहिबजादे नूं मारना नहीं चाहुंदे सी। उन्होंने पता सी जे इन्हां नूं मारता तो शहीद बन जाने है कौम दे, ते जिन्हां दे शहीद इन्ने बच्चे महान होणगे वो कौम नूं किवें खत्म कर सकदे। वो आखिरी दम तक ये जोर लगा रहे सी कि इन्हां बच्चों नूं मारना जान तो बिल्कुल नहीं है। जिवें किवें भी हो सकदा डराओ, धमकाओ, कुट्टो, मारो, लालच देवो, कुछ भी करो, पर ये बच्चे इस्लाम के दायरे च आने चाहिए है। पर वो महान बच्चे सन, वो कोई साडे बच्चों वर्गे थोड़े सन भी हाथ च मोबाइल फड़े हुए तो डोरीमोन देखते पे ने। नहीं, वो महान बच्चे सन गुरु दे लाल, जेड़ी ये कहानियां सुनते सी तां गुरु तेग बहादुर दीयां कहानियां सुनते सी। वो मती दास ते सती दास दीयां गल्लां सुनते सन। वो महान बच्चे अपनी दादी कोल गुरु अर्जन देव महाराज जी की तत्ती तवी दीयां गल्लां सुनते सन। वो महान बच्चे सवेरे तड़के उठ के जपजी साहब का पाठ करते सन। वो बच्चे खंडे बाटे की पौ लैके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लाल बन चुके सन। अज मामा ही कच्चियां ने, उन्होंने बच्चे अगे पक्के किमें हो सकते हैं? मैनू माफ़ कर देना। इन्हां बच्चों ने बचपन तो हाथ विच गुटका साहब लैके बाणी का पाठ किया सी ते किवें सचियारा होई है कि कूड़ा टुटे पाल, ते जवाब रोज़ इको मिलता सी, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये रजा विच चले, दीवारां च चिनवाया गया, दीवारां नूं ढा दिता गया जां ढह गईयां। बच्चों को घसीट के बाहर कढ़िया, श्वास चलते पे ने। ते इन्हां जालमां ने की कीता, उन्हां बच्चों नूं एक ने लत्तां तो घुट के फड़िया होया, दूजे पापी ने सिर दे केसां तो फड़िया होया। केसां तो फड़ के उन्हां बच्चों की गर्दनां दे उत्ते छुरियां चलाइयां जांदियां। वो महान बच्चे उस वेले तड़प तड़प के अपनी जान दे दिंदे ने, पर उन्होंने दीन इस्लाम नूं कबूल नहीं किया। हुण मैं गल करना चाहांगा
मेरे तो 5-7 मिनट बाकी है। मैं गल करना चाहांगा दीवान टोडरमल दी। संगरूर जिला पंजाब दा काकड़ कलां एक पिंड, काकड़ा पिंड भी कहते हैं उन्होंने। इत्थे गुरु तेग बहादुर महाराज जी आए। इस पिंड विच काकड़ कलां जां काकड़ा पिंड विच जदों आए, दीवान टोडरमल की उम्र चढ़ती उम्र है। परिवार दे नाल गुरु जी के चरणों च मत्था टेकन गया। ये परिवार गुरु रामदास महाराज जी के बेले तो गुरु घर नाल जुड़िया होया सी। ये जवान बच्चा अपने मापियां दे नाल गुरु तेग बहादुर जी के कोल गया, बेनती की भी साडे घर भी चरण पाओ। काकड़ा पिंड तो चल के पिंड का नाम है अल्लो अरख। की है जी? अल्लो अरख। अल्लो अरख पिंड दे विच गुरु तेग बहादुर जी आए ते आके इन्हां दे घर निवास किया, प्रशादा छकिया। सवेरे जदों चलन लगे, इन्हां ने उस वेले धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के अगे मोहरां सोने दियां भर के, बड़े अमीर सन, इलाके के मालिक सन। ध्यान देना, इलाके के मालिक सन। तो उस वेले जो मोहरां रखन लगे, गुरु तेग बहादुर महाराज ने कह दिता इन्हां मोहरां की लोड़ नहीं सतगुर जी, तुहानूं लोड़ नहीं, पर असीं सेवा करना चाहुंदे हां। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते मोहरां की सेवा तो बड़ी तुहाडे कोल लैनी है, पर जो टाइम नहीं आया, टाइम आवेगा। ये बचन कह के गुरु तेग बहादुर जी अल्लो अरख पिंड तो चले जाते हैं। तुहानूं पता होना चाहिए, साहिबजादियां दी विपूत जिहड़ी सी ना, संस्कार किया गया, वो अल्लो अरख ते काकड़ा पिंड दे विच जाके संभाली गई सी। उत्थे अज साहिबजादियां दा पावन स्थान बनिया होया। संगरूर पिंड दे कोल तुसीं जरूर जाके उहदे दर्शन करने, बड़े ध्यान नाल सुनना। ये दीवान टोडरमल सूबेदार सरहंद बनिया। इन्हें बड़ी तरक्की की चढ़ती उम्र दे विच। ये सूबेदार सरहंद बनिया तो शाहजहान दे नाल इहदी बड़ी नेड़ता है। 1658 विच शाहजहान की मौत हो जाती। औरंगजेब तख्त ते बैठा, कट्टरपंथी मुतस्वी बंदा, जालिम बंदा। शेख अहमद सरहंदी धार्मिक गुरु है सरहंद का। ये नित चिट्ठियां पांदा कि तुसी एक हिंदू नूं सूबेदार बना के रखा होया, ना ये कुरान पढ़दा, ना मस्जिद जांदा। साडे मुसलमान भाईचारे लोग मर चुके ने। उहदा दिमाग खड़किया, पूरी रिपोर्ट मंगाई भी इनू किवें लाइए। जब रिपोर्ट सामने आई, सारी दुनिया ने इक्को गवाही दी, बाकी अफसरां ने, कि इस दीवान टोडरमल वर्गा, सूबेदार टोडरमल वर्गा ईमानदार बंदा तुहाडे कोल होर कोई भी नहीं है। फिर औरंगजेब कहता मैं की करा, इनू लाना भी आपां। उसने तरक्की दी है सूबेदार टोडरमल नूं भी असीं तुहानूं अपना दीवान बनाना चाहते हैं। सूबेदार का मतलब होंदा सूबे का मालिक। उन्होंने अज मुख मंत्री कहा जाता है। दीवान उन्होंने अजकल राजपाल कहा जाता है। फौजदार जिन्हों असीं DGP कह देंगे हाँ, क्योंकि इन्हां बच्चों को शायद ना पता होवे जिहड़ी उस वेले दी पावर होया करदी सी, ये पावर होया करदी सी। इन्होंने उस वेले सूबेदार टोडरमल नूं तरक्की दे के सरहंद जलंधर इस इलाके का बड़ा दीवान बना दिता कि तुहाडी पावर वध गई है। समा आया, वो बजुर्ग हो गया, दीवान टोडरमल करके उन्होंने आख्या जाता सी। अज जदों ये भाना वरतिया सरहंद की धरती ते, ये 2 पुत्र सन, गोलूमल ते मोलूमल। एक धी है जिसका नाम है भवानी। की है जी? भवानी, दीवान टोडरमल की धी। इस धी नूं जदों पता लगा भी आ कुछ भाना वापरिया, इन बापू नूं सुनेहा भेजिया ते बापू बजुर्ग अवस्था विच बुढ़ा हो चुका टांगे ते बैठ के आया। ये हुण गया। वजीर खान दे कोल हर बंदा नहीं जा सकदा सी, इन्ना जालिम बंदा मरना है किसी ने जाके। ओदे बराबर दी टक्कर ते ओदे वर्गी ताकत रखण वाला बजुर्ग एक दीवान टोडरमल सी। इसने कह दिता वजीर खान तू बहुत गलत किया, तेनों नहीं करना चाहिए सी, पर तू अपना गुस्सा कढ़ लिया, इन्हां मासूमां दे सानू शरीर दे दे। हुण ये रिटायर हो चुका बजुर्ग है, उन्नी ताकत इहदे कोल नहीं है। उसने कह दिता ठीक है, पर मैं तुहानू जमीन नहीं देवांगा, ना ये शरीर देवांगा।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਦੇ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। 17 ਕੁਆਂਟਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਘਾਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘਾਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੁੱਲ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਵੋਗੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਹਿੱਸਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ, ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ 7800 ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਢਾਡੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 19 ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਕੀ ਵਿਕੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 7800 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਸਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਰ ਸਕੇ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
इनू आखो ज्ञानी जी बंदा बने। तो मैं कई बार कहना हुन्ना साढ़े बच्चे भी बंदे बन सकते हैं, पर असी बच्चों को उस लैन ते कभी तोरिया ही नहीं। ये बच्चे साढ़े बंदे कदों बनणगे? मैं छोटी जी घटना साझी करना चाहुंदा। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे लाला नूं दीवारां चिनवा दिता, बाबा बंदा सिंह बहादुर आया, 7000 सिंह शहीद हुए सन चप्पड़चिड़ी के मैदान विच। फिर जाके इन्होंने सरहंद नूं फतेह किया। दुनिया के इतिहास विच अज तक ऐसा होया जदों एक बादशाह दूजे राजे उत्ते जित प्राप्त करता तो उसकी सब तो पहली नज़र ये हुंदी है भी खजाना कित्थे है, खजाना लुटो। अज ये दुनिया का महान बादशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर जदों सरहंद नूं फतेह करता, बाबा आली सिंह पुछदे ने बाबा जी की हुक्म है, हुण किधर? सरहंद फतेह हो गई है, शहर के अंदर आ गए हैं। तो बंदा सिंह बहादुर ने आख्या सी मैनू वो दीवारां दिखाओ, वो दीवारां दिखाओ, मैं उन्होंने दीवारां देखना चाहुंदा। शरीर ते फट लगे हुए, तीरां गोलियां बजे, निशान लगे हुए, ये सूरमा फटर है, लहू दे नाल सारा जिसम भरिया पिया, पर इनू तकलीफ कोई नहीं, दुख कोई नहीं, ये अखां च हंझू कोई नहीं। ये महान बाबा बंदा सिंह बहादुर शरीर के जख्म खा के भी अखां चों पानी नहीं वगया। जदों उन्हां दीवारां दे कोल चल के आया तो दीवारां नूं घुट के जफ्फा पा के उच्ची उच्ची टाहां मार के रो पिया सी। कहंदा ओ महान बाबिओ, मैं तुसां दियां शक्लां नहीं देखियां, मैं तुसां दे चेहरे नहीं देखे, पर कैसी तुहाडी ये दास्तान। ओ मेरे वर्गे बैरागी जेड़े जंगलां विच भटकदे पए सी, तुसां दी दास्तान की सुनी, तुसां दी शहादत बारे की सुनिया। ओ मेरे वर्गे बैरागी बंदे नहीं, बंदे बहादुर बन गए। अज लोड़ है अपने बच्चों नूं तुसी उस सरहंद दीयां दीवारां दिखावो, ये साडे बच्चे बंदे बनणगे, बंदे नहीं ये बहादुर बनणगे, ये महान सूरमे बनणगे जदों अपने इतिहास नूं ये जानणगे। ग्रेट वाल ऑफ चाइना के बारे तक किताबां च पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट ते दस्सिया जाएगा, पर ग्रेट वॉल ऑफ सरहंद के बारे तुसी दसोगे। ध्यान देना, बुरज खलीफा बारे तो दुनिया दसेगी, मीडिया दसेगा, पर ठंडे बुरज के बारे तुसी दसना है। ध्यान देना, गुरु कृपा करन उन्हां महान बाबियां की शहादत नाल आपां जुड़ सकीए। गुरु नानक पातशाह साडे सारिआं ते कृपा करन। आप समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़े प्यार दे नाल मेरियां भैणां मेरे बजुर्गों ने सरवण किया, भरावां ने सरवण किया। गुरु नानक पातशाह जी कृपा करन फिर दोबारा कभी मौका बनया कोई होर लड़ी लैके इतिहास विचों आप जी नूं सरवण कराई जाएगी। अज इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। गुरु घर के महान सेवादार समूह प्रबंधक कमेटी सारिਆਂ ਦੇ नाम मैं जानदा, पर किसी एक का नाम नहीं लेना। समूह टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने दास नूं सेवक नूं मौका बख्शिया। आप जी कोल 2017 विच आए सी ते हुण 21 सन है, 4 साल बाद फिर आप जी कोल आउण दा मौका मिलिया है। गुरु नानक पातशाह जी कृपा करन, आप चढ़दी कला विच रह के गुरु घर की सेवा करो, मेरी यही अरदास है। समूह प्रबंधक कमेटी चढ़दी कला विच रह के, भावना विच रह के गुरु घर की सेवा करन। गुरु के वजीर साडे परम सन्मानयोग छोटे वीर प्रभ जोत सिंह जी, आप जी का बहुत धन्यवाद जी। गुरु के महान कीर्तनीय आप जी का भी बहुत धन्यवाद जी। गुरु के सेवादार आप जी का बहुत धन्यवाद जी। गुरु नानक पातशाह जी आप सब नूं चढ़दी कला बख्शण, तरक्कियां बख्शण, मेरी यही अरदास है। समूह संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जीओ। भुल चुक दी खिमा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। फतेह का जवाब फतेह देना। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले मन